हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्या? ऑटोमेशन। तो पहले ऑटोमेशन होता क्या ये समझते हैं, ठीक है? दिख रहा है? बस व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मैनुअल। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? अभी क्या देखने वाले हैं हम? ऑटोमेशन, ठीक है? तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को ऑटोमेटिक चलाना। आपको सबको पता है किसी चीज को ऑटोमेटिक चलाना। बट अभी जो हमारा ऑटोमेशन चलेगा टेस्टिंग, जैसे भी मैनुअल में क्या सीखा आपने? स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, एक्सप्लोरेटरी, एडहॉक, जहाँ पे आपने ये सीखा कि काम को कैसे किया जाता है। मैनुअली समझ में आ गया है सारी चीजें। अब सोचो उस चीज को मुझे ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो ऑटोमेटिक कैसे करेगा? उसको कैसे पता चलेगा एक बग है? उसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे स्मोक करना है? उसको कैसे पता चलेगा सैनिटी करना है? करेक्ट? ये सब क्या है? ऑटोमेशन के अंदर कैसे करना है, इस चीज को हम समझेंगे कैसे, ठीक है? तो ऑटोमेशन का बेनिफिट पहले क्या देख लेते हैं, उसका क्या है, ड्रॉबैक क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं उसकी साइड। पहला बेनिफिट, इसका काम जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है? इट इज फास्टर देन मैनुअल टेस्टिंग। फास्टर का मतलब ये मैं समझना कि बहुत तेज भागता है। फास्टर का मतलब टाइमिंग बहुत कम लेता है काम करने में, ठीक है? जो कि मैनुअल में हमने 2 दिन लिया काम करने में, ये 2 घंटे में ले लेगा, 20 मिनट में करेगा काम। करेक्ट? फास्टर का मतलब ये समझना आप। सेकंड चीज, आपकी जो कॉस्ट होता है ना, पैसे, क्या कहता है, उसकी बचत करता है। शैलेश क्या कहता है? आपकी कॉस्ट को क्या कहता है? बचत करता है, ठीक है? Save your cost. क्या करेगा? आपकी कॉस्ट को, बजट जो होता है उसको क्या करेगा? बचत करेगा, उसकी कम करेगा। कैसे? अब एक मैनुअल टेस्टर है, एक ऑटोमेशन टेस्टर है, ठीक है? आपके पास 10 टेस्ट केस है। कितने? 10 टेस्ट केस को मैनुअली टेस्ट करने में हमको 2 दिन लग रहा है। कितना दिन? 2 दिन। एक ऑटोमेशन टेस्टर को उसी 10 टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए 2 घंटे सपोज लग रहा है। कितना? अब सोचो अगर एक मैनुअल टेस्टर की सैलरी एक दिन की 2000 रुपए है। कितनी है? 2000 रुपए की। तो उसकी 2 दिन की सैलरी कितनी हुई? 4000। एक ऑटोमेशन की सैलरी, ऑटोमेशन टेस्टर की सैलरी 2500 रुपए है पर डे की। कितनी है? 2500 रुपए पर डे की। या सपोज चलो 3000 ले लो पर डे की। बट उसने कितने दिन काम किया? सिर्फ 2 घंटे। अब 2 घंटे के साथ कैलकुलेट करके बताओ किसकी पैकेज ज्यादा हुई? मैनुअल वाले ने ज्यादा लिया, ऑटोमेशन वाले ने काम वही हुआ, सेम काम, बट बचत हो गई हमारे पैसे की। करेक्ट? अब यहाँ पे एक चीज और होता है, आपकी टाइम भी बची। क्या बचा? टाइम सेविंग। करेक्ट? अभी क्या क्या बचा हमारे पास? काम जल्दी हुआ, टाइम हमारा कॉस्ट बचा, और क्या बचा? टाइम बचा। ये क्या उसकी एडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप आते हैं, क्या पे? जिसको बोलते हैं ड्रॉबैक। क्या बोलते हैं? ड्रॉबैक, उसकी कमियां। ड्रॉबैक मतलब कमियां, ठीक है? पहली कमी कि हम इसमें ज्यादा बग फाइंड नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड मोर बग्स एज पर मैनुअल टेस्टर। रीजन, आप मैनुअली कोई चीज टेस्ट करते हो ना, तो आपका फोकस एक नहीं रहता, आपका फोकस पूरी स्क्रीन पर रहता है। करेक्ट? बट एक ऑटो में से जब काम करेगा ना, तो उसको बताया जाता है कि भाई आप यहीं पे जाओ काम करो। करेक्ट? एक टूल्स, एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन सिर्फ उतने काम करती है जितना उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, भाई आप इतना करो। करेक्ट? बट एक ह्यूमन जो होता है ना,
उस काम को सही बनाने के लिए कुछ और भी काम कर देता है, करेक्ट। उसको यूआई भी पता है, यूआई भी देखेगा मैनुअल टेस्टर, कलर भी देखेगा, फॉन्ट भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। बट अगर आपने ऑटोमेशन में कलर चेक करने के लिए नहीं लिखा है कोड, तो कलर नहीं चेक करेगा। फॉन्ट चेक करने के लिए कोड नहीं लिखा, नहीं चेक करेगा। वो सिर्फ वही करेगा जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ठीक है। तो बग वहां पे कम मिलेगा आपको। मैनुअल टेस्टर एक बार में 3 चीज चेक करेगा, कलर, फॉन्ट, साइज वगैरह सब कुछ। बट एक ऑटोमेशन एक बार में एक ही चेक करेगा, ठीक है। या तो सबके लिए कोड आप एक बार में लिख के रखो, या तो क्या करें, एक एक चेक करो, करेक्ट। तो कौन बग ज्यादा फाइंड करेगा? ऑटोमेशन नहीं, मैनुअल वाला करेगा, करेक्ट। सेकंड चीज, एक ऑटोमेशन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब तक whenever बिल्ड हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, whenever बिल्ड इज नॉट स्टेबल, we can't start our automation। जब तक मतलब जब तक हमारा बिल्ड स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल का मतलब सही से काम न करने लगे, तब तक हम ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। रीजन ये भी समझते हैं, रीजन क्यों। आपने गूगल ओपन किया ना, तो कभी आपने उसमें डेवलपर टूल ओपन किया है? डेवलपर टूल बोले तो एक मैं ओपन करता हूँ आपके लिए। सपोज ये मेरा गूगल पेज है, करेक्ट। डेवलपर टूल को बोलते हैं, जिसे राइट क्लिक करोगे आप, इंस्पेक्ट दिख रहा है, इसको जब करोगे ना तो एक पेज बन के आता है, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ दिख रहा है सब कुछ, कुछ दिख रहा है आपको, कोड। कोड को मत अभी कुछ समझो मत, सिर्फ ये जानो कुछ दिख रहा है ना कोड वगैरह। तो ये जो होता है ना, ये डेवलपर लिखता है। कौन लिखता है? ये कोड है डेवलपर का, जो कि इस पेज को बनाने के लिए काम आता है, करेक्ट। अब जो हम काम करते हैं ऑटोमेशन वाले ना, इसी में से कुछ कोड को निकालेंगे। किसमें से? इसी कोड में से कुछ कोड को निकाल के हम अपना काम करते हैं, एक ऑटोमेशन टेस्टर। बट सोचो, अगर अब ये पेज मेरा बना हुआ है, सपोज जो गूगल अभी सही से नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है सही से नहीं आ रही है, करेक्ट। अब हमने कोड अपने लिए लिख लिया, अगर डेवलपर आया कुछ चेंजेस कर दिया, यहाँ पर आएगा, अगर कुछ चेंज करेगा तो जरूर कोड जाएगा, चेंज होगा। कोड चेंज हो गया नहीं, हमारा कोड खराब, करेक्ट। उसने चेंज किया नहीं, हमारा खराब, क्योंकि हमारा जो कोड बनता है डेवलपर के कोड के थ्रू ही बनता है। जो डेवलपर ने लिया उसी के थ्रू हमारा कोड भी बनेगा, एक ऑटोमेशन का। इसीलिए हम वेट करते हैं कि जब तक हमारा बिल्ड यानी हमारा एप्लीकेशन स्टेबल नहीं हो जाए, पूरा बग फ्री नहीं हो जाए, जिसको हम बोलते हैं बग फ्री। जब तक बग फ्री होता नहीं है तब तक हम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते ऑटोमेशन की। बग फ्री का मतलब बग फ्री हो जाता तो काम टेस्टिंग होता है। हाँ, वही वही अभी आएंगे क्वेश्चन पे। अब देखो, बग फ्री का मतलब पहले हमारा कंप्लीट होगा स्मोक, देन रीटेस्टिंग। स्मोक रीटेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, बग हमारा नहीं है, करेक्ट। अरे रह जाता है क्या? रिग्रेशन। तो जो ऑटोमेशन होता है ना, वो सिर्फ करता है रिग्रेशन। क्या करता है वो? रिग्रेशन। रिग्रेशन ही क्यों कराया जाता है ऑटोमेशन के थ्रू? रीजन, स्मोक टेस्टिंग हमेशा मैनुअली करेगा, क्यों? क्योंकि बिल्ड मिलेगी, पहले स्मोक टेस्टिंग करेगा बिल्ड स्टेबल है या नहीं है, पहला चीज। रीटेस्टिंग बग को चेक करने के लिए बग फिक्स हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैनुअल टेस्टर बग नहीं चेक करेगा तो ऑटोमेशन के थ्रू अब बग को फाइंड कर ही नहीं पाओगे सही से, एग्जैक्टली। कि सपोज मान लो कि अभी आज की डेट पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको कुछ, मतलब नेट ऑफ है मेरा इसलिए यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, नहीं तो एक आइकन आता है तो इमेज आता है जिसका अकाउंट रहता है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं ऑटोमेशन के थ्रू जाऊंगा ना, सपोज जैसे मैं अगर ऑटोमेशन के थ्रू काम करने जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई मेरे पास इमेज है, बट एक मैनुअल टेस्टर इसको पकड़ पाएगा कि इमेज अभी लोड नहीं हुआ है। रीजन है कि डेट नहीं, मतलब नेट नहीं चल रहा है। बट एक ऑटोमेशन वाले को दिखेगा भाई देखो यहाँ इमेज की फाइल आ गई है, तो विजिबल है वो, करेक्ट। तो ये कौन पकड़ पाएगा? सिर्फ मैनुअल टेस्टर। ऑटोमेशन वाले को तो मिल रहा है कि भाई है, बट मैनुअल में आप देखोगे तो नहीं है इमेज, आपको पता नहीं चलेगा किसका अकाउंट है, करेक्ट। तो जो मैनुअल टेस्टर होता है ना, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है, समझता है। कुछ चीज़ें होती है जो देख के समझ में आती है, कुछ चीज़ें होती है जो लॉजिकली समझ मतलब देख के आती है, ऐसे नहीं कुछ देख के अरे ये नहीं रखें हटा दो, कुछ होता है कैलकुलेशन करके तब समझो होता है, कुछ चीज़ें होती है समझ में आती नहीं है बट उसका फील समझते हैं, यार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कुछ,
अज्यूम करते और हैं। सर जी स्टोरी में मेंशन रहेगा ना, हाँ मेंशन तो रहेगा। वैसे कोई भी प्रोडक्ट रहेगा जैसे, तो हम चीज रहेगा कि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, वो स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं। हाँ बट यहाँ पे अभी चीज और तो होता है कि आप भी एक एज ए यूजर थे अभी तक, क्या थे आप, एक यूजर, और कीवे का काम क्या है, एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। तो आप एज ए यूजर क्या क्या सोच सकते हो, अज्यूम करके आप भी चलोगे ना कि यार अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये हम ऐसे भी तो कर सकते थे कुछ। जैसे कि अभी तक आप क्या करते हो कि फोन सपोज लगाते हो किसी को, करेक्ट, एक किसी यूजर ने भी सोचा होगा ना, आप किसी को जब फोन लगाते हो तो आपका नेट भी चलता रहता है, आप वाईफाई भी कॉलिंग कर सकते हो, करेक्ट, कॉल बात करें स्पीकर से वीडियो कॉल भी कर सकते हो, करेक्ट, अभी नॉर्मल कॉल वाले पे। पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो किसी यूजर ने सोचा भी होगा ना, यार सपोज मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, अगर सामने वाले के पास मेरे पास भी, तो कुछ हम ऐसा करें ना कि सामने वाले से वीडियो कॉल हम ले लें, करेक्ट, तो सोचा होगा किसी ने, तभी तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अगर नहीं सोचो तो कुछ नहीं होगा। अगर सोचो कि यार हम किसी से बात कर रहे हैं, मालूम है और इनको बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बात आ गई हमारे बीच में कि हमें भूपेश को कॉल पे लेना पड़ेगा। अब कैसे, या तो हम या तो रिंकू, दो में से कोई एक कॉल कर सके उनको, भूपेश को, तो कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम कहाँ से है, वहीं से है, करेक्ट। अब सोचो कि जब भी आप कॉल करते हो, अगर आपके पास दो सिम है तो आप वो कॉल उसी सिम से लगा सकते हो जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, दूसरे वाले सिम से कॉल नहीं कर सकते आप, करेक्ट। तो किसी ने सोचा होगा ऐसा चीज ना, कि ऐसा तो नहीं कि मैं और आप किसी दूसरे नंबर से बात कर रहे हैं और आप किसी दूसरे नंबर से उनसे कॉल कर लो, हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ये भी किसी ने सोचा होगा। तो क्यूए क्या होता है, क्यूए का माइंडसेट ऐसा होता है कि यूजर जितना सोचो उतना करो, करेक्ट। तो ऑटोमेशन भी सेम होता है कि ऑटोमेशन सिर्फ उतना ही काम करता है जितना कोड लिख के देते हो, और ऑटोमेशन हमेशा काम करता है स्टेबल बिल्ड के लिए, और चलेगा सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर द रिग्रेशन, किसके लिए, वी विल परफॉर्म रिग्रेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन, ठीक, क्लियर। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि देखो स्मोक और टेस्टिंग तो कंटिन्यू चलती रहती है, बट रिग्रेशन क्यों चलता है, पूरे एप्लीकेशन का चलता है, होल एप्लीकेशन का चलता है। सपोज अभी आज एप्लीकेशन स्टार्ट को बनना, आज आपने किसी ने टेस्ट केस लिखा 10, कल आपने लिखा 15, 20, 25, 30, ऐसे बनते बनते चला गया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके पास कम से कम 200-300 टेस्ट केस हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप सोचो कि अगर आपको 300 टेस्ट केस मैनुअली टेस्ट करना होगा तो कितना टाइम ले सकते हो आप, काफी टाइम लोगे, जबकि आपने सारा चीज क्या टेस्ट करके रखा हुआ ऑलरेडी। रिग्रेशन तो यही करते हो ना कि इस फिक्स करने के बाद कहीं और बग तो नहीं है, फिर ये इंश्योर करते हो बग नहीं है, आपको पता भी होगा, बट रीटेस्टिंग के बाद आपको पता चलता है बग फिक्स है। रिग्रेशन तो का काम यही है कि पता करो कहीं और बग नहीं है, करेक्ट। तो जो आपने कोड लिखा होगा फीचर्स के लिए, तो आपने पॉजिटिव के लिए लिखा होगा, नेगेटिव के लिए कुछ लिखा होगा। तो जब अब 300 टेस्ट के सबको मैनुअली टेस्ट करना होगा कभी फ्यूचर में, तो बहुत टाइम लोगे, आप कम से कम 10 दिन ले जाओगे, 15 दिन ले जाओगे। अब वही ऑटोमेशन वाला जब आएगा तो खाली रिग्रेशन चलाएगा, सारे के सारे टेस्ट केस एक बार में एग्जीक्यूट करेगा 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे जो मैनुअल टेस्टर होता है, ऐसा नहीं कि मैनुअल टेस्टिंग का काम खत्म, मैनुअल टेस्टर स्मोक सैनिटी हमेशा करता रहेगा, स्मोक सैनिटी और रीटेस्टिंग, रिग्रेशन ऑटोमेशन के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। रिग्रेशन हमेशा ऑटोमेशन के थ्रू चलता रहेगा, क्योंकि ऑटोमेशन भी चलता है जब टेस्ट केस हमारे पास ज्यादा होते हैं। रिग्रेशन के बाद सैनिटी आता है, मतलब इसमें कैसे मतलब वो करेगा तो नहीं, देखो देखो सैनिटी क्या होता है, किसी चीज को डीप एंड नैरो में, मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से चेक करना, चाहे जिस चीज को। अगर मैं बात करूं एज ऑफ नाउ, जैसे अगर मैं अभी बात करूं, हमारे पास क्या है, दिख रहा है 9 डॉट, इसके लिए मुझे सैनिटी करना, क्या करना मुझे, सैनिटी करना। तो मुझे सैनिटी क्या क्या करूंगा, मैं बहुत तरीके से चेक करूंगा कि मैं यहाँ पे माउस ओवर करूं तो ऐसे ब्रैकेट में दिखने लगे, मतलब गोले में दिखे, सर्कल में दिखे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं तो गूगल में एप्स दिखे पूरा लिख के, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद सारे जितने गूगल एप्स हैं सारे सारे क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसके साइड में जो है हमारा प्रोफाइल का आइकन आना चाहिए, इसके बगल में फिल्टर वाला आइकन आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे जो फीचर्स हैं इसके, मैं सारे को क्या करूंगा, वैलिडेट करूंगा मैनुअली।
तो ऑटोमेशन में भी यही सेम चीज लिखूंगा मैं कोड में कि वेरी मतलब इफ इस कंडीशन स्विच केस इफ सारा वही कंडीशन सेम लगाएंगे, फिर तब वैलिडेट करेंगे ना, वेरीफाई दैट इफ द 9 डॉट इज प्रेजेंट हियर, द ट्रू रिजल्ट किया मतलब ट्रू अगर आया आपका कंडीशन में पास, हाँ टेस्ट केस पास हो गया, फॉल्स किया नहीं प्रेजेंट है बग, तुरंत अपना आएगा चेक करेगा, नहीं रहेगा स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देगा आपको रिपोर्ट में, हाँ भाई देखो ये नहीं है यहाँ पर। जैसे ऑटोमेशन कैसे समझ में आएगा ऑटोमेशन से कि बग मिला, ऑटोमेशन में वीडियो बनता है स्क्रीन शॉट होती है, स्क्रीन शॉट स्नैप जानते हो ना, स्नैप जो लेता है, कभी लैपटॉप में लिया स्नैप आपने, स्क्रीन शॉट जिसको बोलते हैं, स्नैपचैट नहीं स्नैप मतलब स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट हाँ ये है वहाँ ऊपर दिया रहता है। देखो हाँ आप जैसे कर लीजिए। विंडोज शिफ्ट एस करोगे ना तो स्नैप का एक आता है ऑप्शन भी ये रहता है दो। बटन पे। विंडोज शिफ्ट यस, तो जब करोगे तो ये ऑप्शन आता है, तो इसके थ्रू अगर आप चाहो फुल स्क्रीन देखो, अगर इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ना, ठीक है इस पे क्लिक कर दूंगा तो फुल स्क्रीन आ जाएगा, इस पे क्लिक है दैट मीन आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, जितना ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उतने पेज का आ जाएगा, देखो या इससे जितना लेना रहता है उतने स्नैप हाँ। रहता है और वैसे करेक्ट, देखो जितने का लिया मैंने उतने का स्नैप आ गया, ठीक है इसको स्नैपशॉट बोलते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेशन खुद से करेगा, ऑटोमेशन वाला कोड जो रहेगा ना खुद से करके अटैच कर देगा, भाई देखो यहाँ पे आपका बग मिला था। तो ये एडवांटेज किसमें होता है, सिर्फ रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए, क्लियर, कोई डाउट अभी, तो ऑटोमेशन समझ में आ गया। इसमें सर जैसे भी डेवलपर ने अपना प्रोग्रामिंग वगैरह आपको दिया तो हमने उन पे बग निकाला, तो बग्स वो हम फिक्स करेंगे कि वो डेवलपर फिक्स करेगा? डेवलपर फिक्स करेगा बस। उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसा ऐसा बग्स है। हाँ। ठीक है। और दूसरा ये चीज सर, अभी जैसे मान लीजिए अभी हमने डेवलपर में कोई चीज हम बना के दी है, वो चीज हमको उनको बता दी है, फिर उसको सुधार दिया, कुछ टाइम के बाद उसने नया वर्जन निकाल दिया, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा यही? प्रोसेस देखो, जो नया वर्जन आता है ना उसी को तो हम बोलते हैं कि न्यू फीचर्स ने ऐड किया, जी। कोई न्यू फीचर था ऐड किया, जब कोई नई चीज ऐड करता है तो न्यू क्या होता है वर्जन आता है किसी एप्लीकेशन का, ठीक है। जब नया फीचर आता है, नया वर्जन आता है एप्लीकेशन का, तो उसको फिर से क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, सिर्फ उस फीचर पे करेंगे स्मोक, फिर अगर बग मिला तो हाँ सिर्फ उस फीचर के लिए करेंगे स्मोक, अगर बग मिला तो रीटेस्टिंग, अगर नहीं मिला स्मोक के बाद अपना जो काम है करेंगे, बट रिग्रेशन जो होता है पूरे एप्लीकेशन के लिए फिर करेगा, करेक्ट। रिग्रेशन जो होता है पूरे एप्लीकेशन के लिए होता है, स्मोक सिर्फ पर्टिकुलर फीचर्स के लिए होता है, ठीक है। स्मोक सिर्फ क्या होता है पर्टिकुलर के लिए होता है। जैसे अगर मैं बोली स्मोक टेस्टिंग करो, जैसे मालूम मैंने आपको दिया फ्लिपकार्ट, मैं बोला आप स्मोक टेस्टिंग करो, स्मोक में क्या करोगे आप, सिर्फ मेरे फीचर्स को चेक करोगे ना फ्लिपकार्ट का काम क्या है, करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं फिल्टर में जाके पूरा अच्छे से चेक करोगे, फॉन्ट कलर सारी नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप रिग्रेशन करोगे, करेक्ट। क्लियर यहाँ तक? रिग्रेशन मैनुअली होता है, रिग्रेशन मैनुअली होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेशन आ जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है ऑटोमेशन टेस्टर के लिए इंटरव्यू का, कि आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कब स्टार्ट होता है लिखना, आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्टार्ट कब करते हो लिखना। जैसे आप बोलोगे ना मैं ऑटोमेशन टेस्टर हूँ, तो पूछेगा ना कि आप स्टार्ट कब करते हो अपना ऑटोमेशन का, कि आपको कब पता चला कि मैं अब ऑटोमेशन स्टार्ट कर दूँ, क्वेश्चन आता है एक इंटरव्यू का। तो आप कभी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ आप ऑटोमेशन स्टार्ट कब करोगे, तो मैंने एक पहला वर्ड बोला था, या यहाँ लिखा भी होगा, ये वर्ड दिख रहा है, जब तक आपका बिल्ड स्टेबल नहीं होगा हम ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये वर्ड बोलना है उनको, कुछ और नहीं। उनको बोलो कि जब तक हमारा बिल्ड स्टेबल नहीं है हम स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर, कोई और डिफरेंट नहीं। बिल्ड मतलब सर उनका बिल्ड मतलब वर्जन जो हाँ पूरा कंप्लीट रहेगा तभी चालू करेगा। हाँ करेक्ट, कोई डाउट? अब से मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे बिल्ड, और खत्म कब करेंगे सर? देखो सपोज एक ऑटोमेशन टेस्टर अगर आपको ना, और जैसे आपसे पूछा जाएगा आप ऑटोमेशन टेस्टर हो मैनुअल टेस्टर हो, तो आप बोलोगे अगर ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन टेस्टर के पास मैनुअल से कोई मतलब नहीं है। मैनुअल वालों ने क्या टेस्टिंग करी क्या नहीं करी दैट मीन अलग है, बट मैनुअल टेस्टर ये बोलेगा भाई हमारी तरफ से ये बिल्ड अभी क्या स्टेबल है, यानी बहुत सही काम कर रही है, आप इसका ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई बोले कि डे 1 से आप ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि अभी तो टेस्टिंग करी ही नहीं हमने ना। हो सकता है 100 बग मिल जाए उसके अंदर, हो सकता है हमने लॉगिन कर लॉग ही नहीं हो रहा है, तो आगे कहाँ से पहुंच पाएंगे ऑटोमेशन करके, करेक्ट। मैनुअल पहले होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमेशा मैनुअल होती है, सेकंड प्रायोरिटी होती है क्या ऑटोमेशन।
क्लियर? मतलब तब तो ऑटोमेशन यहीं से स्टार्ट होता होगा, मैनुअली करने के बाद ही ऑटोमेशन स्टार्ट किया जाता है। हमेशा। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, सपोज एक मेरा एप्लीकेशन है, जैसे वीडियो में बना करंट वाली बात कर रहा हूँ, इसमें जो बना रहा हूँ करंट क्यूए कोडर के नाम से, जैसे मैं लॉन्च करूंगा सपोज, तो मेरी पहली टेस्टिंग क्या होगी? मैनुअल होगी। क्या होगी? मैनुअल होगी। जब 15 दिन का मेरा काम होगा, 15 दिन के काम को मैनुअली पूरा किया जाएगा, पूरा पूरा मैनुअली। फिर अगला 15 दिन जब आएगा दूसरा स्प्रिंट, उसको भी मैनुअली किया जाएगा, उसको भी मैनुअली किया जाएगा। जैसे तीसरा स्प्रिंट स्टार्ट होगा ना, तब ऑटोमेशन वाले वहां पे एंट्री किया जाएगा। किसको? ऑटोमेशन वाले को। उसको बोला जाएगा भाई अब जो स्प्रिंट है N-1 स्प्रिंट का -1 लेके चलो हमेशा। अगर मैं दूसरे स्प्रिंट पे काम कर रहा हूँ तो आप पहले स्प्रिंट का ऑटोमेशन करोगे, मैं तीसरे पर हूँ तो आप दूसरे का ऑटोमेशन करोगे। रीजन वो वाला स्टेबल था, तभी हमने नया स्प्रिंट स्टार्ट किया है। करेक्ट? आपको पता है जब कोई चीज फिक्स हो जाता है तभी हम नया आगे चलते हैं, अदरवाइज उस पर काम करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये जैसे आपने बताया कि मैनुअल के बाद स्टेबल हो जाता है, जैसे मैनुअल के बाद ये क्या कंफर्म है कि वो मतलब प्रोग्राम स्टेबल ही हो गया? हाँ, 100% श्योर है। ऐसा नहीं बन सकता कि तो आपने ऑटोमेशन स्टार्ट किया है लेकिन मैनुअली वो स्टेबल अभी नहीं हुआ है? नहीं, जब तक मैनुअली स्टेबल नहीं है ऑटोमेशन स्टार्ट स्टेबल नहीं होने के बाद ही ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन तो शुरू मैनुअल में लॉगिन पासवर्ड डालूंगा, तो लॉगिन पासवर्ड जब लेवल के वो मैनुअल चेक के नहीं पहले से मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी मतलब बग मिल गया हमको, तो वापस डेवलपर के पास जाएगा कि फिर डेवलपर ही जाएगा। हम ऑटोमेशन पास तभी आएगा जब स्टेबल हो जाएगा। यानी जब तक मैनुअल वाला कंफर्म नहीं कर दे हाँ भाई हमारी तरफ से ठीक है, तब तक डेवलपर क्यूबी में चलता रहेगा, मैनुअल क्यूबी में। ऑटोमेशन का कोई रोल नहीं आएगा तब तक। डेवलपर वही रहता है ना, उसमें मैनुअल ऑटोमेशन नहीं रहता है ना। किसमें? डेवलपर एक ही डेवलपर एक ही है, वहां कुछ नहीं रहता। ठीक है? सर खत्म तो करना है। खत्म होता नहीं है, मतलब जब तक एप्लीकेशन चल रहा है तब तक चलेगा। उसमें फीचर्स ऐड करते जाते हैं। हाँ, फीचर्स ऐड करते जाते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया 4 महीने बाद, तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया जितना है कंप्लीट करके ऑटोमेशन दे दो उसको। मतलब एटलीस्ट रिक्वायरमेंट जितनी उतनी पूरी कर लो, ऑटोमेशन आपका खत्म। यानी काम ही खत्म तो ऑटोमेशन तो खत्म होना ही है। सर जी जैसे कोई व्हाट्सएप पे एक बार मतलब जैसे कोई एप्लीकेशन स्टेबल हो गया है मैनुअली और वो ऑटोमेशन थ्रू दोनों चल रहा है, जैसे मान लीजिए डेवलपर ने कोई नया फीचर ऐड किया उसमें, तो ऑटोमेशन से स्टार्ट होगी टेस्टिंग या फिर मैनुअली स्टार्ट होगी? पहले मैनुअली होगा, उस नए फीचर जो उसने ऐड किया उसकी मैनुअल टेस्टिंग होगी, देन ऑटोमेशन वाला पूरा रिग्रेशन चला देगा। तो सारा तो चलेगा ही, जो नया ऐड हुआ उसका भी कोड करके मतलब चलाएगा। ऑटोमेशन से रिग्रेशन करता है। रिग्रेशन मतलब 99.9 केस में रिग्रेशन करता है, 1% में करता है स्मोक, 0.01 में करता है स्मोक। कब करता है? एक यूजर सर इसमें जैसे कि स्मोक टेस्टिंग है ना, रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन करेगा तो उसमें स्मोक का भी दवा आ जाएगा। रिग्रेशन स्मोक क्यों आएगा? रिग्रेशन स्मोक क्यों आएगा? जैसे कहने मतलब रिग्रेशन पूरा होल फीचर करता है ना। हाँ, तो अगर मान लो वहाँ एक मतलब इस जो मेन फंक्शनलिटी है तो उसका भी तो उसमें हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। जैसे देखो हमने कैटेगराइज किया नाम के थ्रू। नाम के थ्रू क्यों किया? एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, अगर हम टेस्टिंग को नाम के थ्रू कैटेगराइज नहीं करेंगे ना, तो टेस्टिंग कैसे कंप्लीट होगी आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा ना। हमने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली अभी तक। रिग्रेशन नाम इसलिए दिया गया कि आप सारे का टेस्ट करो। स्मोक नाम इसलिए दिया गया ताकि आप मेरे फीचर्स को पिक करो। रीटेस्टिंग इसलिए दिया गया ताकि आप सिर्फ उस बग को टेस्ट करो। सैनिटी इसलिए दिया गया ताकि आप उसके एरिया वाले को चेक करो। अगर नाम नहीं दिया जाता तो आप एक ही चीज लेके पकड़े रहते यार, इसको पहले करो या इसको करो, इसको करो, कंफ्यूजन होता है। किसी चीज को कैटेगराइज कर दो। जैसे अभी आज की डेट में सपोज, अभी आज की डेट में सब जाते हो भंडारे पूरी खाने जाते हो ना, बम्पर सिस्टम चलता है, समझते हैं? ऐसे बम्पर सिस्टम चलता है। अगर मैं एक ही जगह पे एक ही बर्तन में सारा चीज रख दूं, एक ही जगह एक ही बर्तन सारा चीज रख दूं, बड़ा सा बर्तन रख उसमें सब रख दूं, ठीक है, कैटेगराइज नहीं करूं, तो कोई आएगा लेने तो कंफ्यूज रखना पहले कौन सा दूं मैं इसको। एक बंदा है एक ही बर्तन सब कुछ है, वो कंफ्यूज रहेगा कौन सा दूं उठा के पहले इसको। है तो उसके पास सब कुछ, बट देगा कौन सा, कंफ्यूज रहेगा। तो कभी किसी को कोई कुछ देगा, किसी कुछ और देगा मांगने पर। उसी को हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। भाई तुम यहाँ पे रहो, तुम ये रहो, तुम ये रहो, तुम ये रहो। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग, तो सबको पता कि मेरी क्राइटेरिया क्या है। अब जैसे जो मीठा वाला है उसको पता भैया एक ही मीठा उठा के देना है, कचौड़ी वाले को पता भैया मुझे 3-4 ठो देना उठा के, मतलब सबकी कैटेगरी पता है ना। अब ऐसा कहो कि मीठा वाला 5 ठो दे दे, कचौड़ी 1 दे, तो नहीं है ना। तो कैटेगरी इसीलिए बांटी जाती है कि आपको अपने क्राइटेरिया पता रहे कि हमको कहाँ पे काम करना है और कितना करना है। करेक्ट? क्लियर? मान लीजिए सर कि आप और मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं डेवलपर, और
प्रोडक्ट बग फ्री है, सब कुछ हो गया आपका, वो सब बराबर काम कर रहा है और आपका पूरा कोड का एक्सेस हमारे पास है भाई। डेवलपर और क्यूए के बारे में पूरा ये रहता है। मान लीजिए कुछ हुआ, अगर मैं आपका पूरा कोड हटा के वहां से कुछ चेंजेस कर दूं तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी है, मतलब अगर आपने कोड चेंज कर दिया है या तो कि देखो, कोई अलग से रहता कि भाई हाँ आपने क्यूए ने चेक कर लिया, हमने लिया उसको अलग से प्रोटेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ भी होता है सर्वर, क्या होता है सर्वर, जैसे भंडारा वाली बात करी हाँ, वहाँ भी सेम चीज वहीं पे आएगी, अभी वहाँ भी आएंगे, पहले सर्वर पे आते हैं। यहाँ पे होता है सर्वर दो तीन तरीके से, एक होता है लोकल सर्वर, एक होता है कीवे का सर्वर, एक होता है डेवलपर का सर्वर, ठीक है। तो जो डेवलपर का सर्वर होता है, डेवलपर कोड वहाँ पे करता है खुद के सर्वर पर, ठीक है। एक जो लोकल सर्वर होता है वो अलग सर्वर होता है, जो डेवलपर की मशीन में अलग अलग होता है। जैसे 10 डेवलपर है ना, तो सबके लिए एक लोकल चलेगा, सबका कोड उनके मशीन में रहेगा। जब सबका कोड सही हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा, डेवलपर सर्वर पर। तो सारे डेवलपर मिलकर अपना अपना चीज वहाँ पे चेक करेंगे, तो वहाँ पे सबका कोड मर्ज हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। जब सही रहेगा वहाँ पे उसको देंगे कीवे के लिए, कीवे सर्वर पर, किसको, कीवे सर्वर पर, तब हमारे पास मिलेगा वो चीज। अब हम उस पर टेस्टिंग करेंगे ना, जो भी करेंगे वो हमारे लिए रहेगा। अब डेवलपर दोबारा चेंजेस करे ना, उसको मतलब नहीं, वो लोकल में चेंजेस करेगा। आप लोकल में जब उस कोड को उठा के मर्ज करोगे ना, कहाँ पे, सर्वर पे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि भाई किसने चेंज किया, रमेश ने, क्यों चेंज किया बताओ पहले आप। जब आप बताओगे कि हाँ ये रीजन था चेंज करने का, तो रीजन हमारे पास भी आएगा, हाँ भाई हम इस चीज की वजह से चेंज कर रहे हैं चीजें को, हम उसको चेक करेंगे। प्रोसेस है सर चीज का। जैसे अब यहाँ भी है, हम भंडारा में बैठे हैं, पहले भंडारा एक मतलब जो अलग है, किचन अलग है, और जो गोदाम हमारा रखा है भंडारा घर नहीं अलग होता है। नहीं, ऐसा होता है ना सर कि अभी मान लीजिए आप कुछ बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं, पता चला उसने सैलरी नहीं दिया, हाँ कुछ अंदर उल्टा सीधा कर दिया, मिलावट कर दिया, हाँ भाई जाओ, वो कंपनी का फॉल्ट है। ये चीज यहाँ पे भी लागू होती है? लागू बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे कैरियर चली जाएगी, यहाँ पे कैरियर चली जाएगी, टिकट, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो, उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन तो बना होगा ना कि हाँ भाई की सर्वर इसलिए बना है। सर्वर एक ऐसी चीज है ना, अभी जब पढ़ोगे आप, एक गिटहब होता है नाम, ऐसा चीज है ना, आप वहां पर एक स्पेस भी लगा दे रहे हो, आप अगर एक स्पेस भी लगा दे रहे हो तब भी पता रहेगा किसने स्पेस लगाया है, कब लगाया था, डेट एंड टाइम एग्जैक्टली पूरा, किसकी थ्रू है, पूरा लाइफ टाइम रहेगा वो, जब तक वो अकाउंट रहेगा सर्वर। कहाँ पे जाओगे आप, आगे चलेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, नॉलेज के पूछे थे कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी समझ में आया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्लियर। ऑटोमेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब आते हैं ऑटोमेशन हम करेंगे तो कौन सी टूल और कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, ठीक है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में भी टूल्स की बात करें तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैं कुछ टूल्स के नाम भी ले देता हूँ, ठीक है। टूल्स जैसे सेलेनियम, ठीक है। अब सेलेनियम में जब आते हो ना, तो सेलेनियम में कितने हैं, 4 कंपोनेंट है, कितने हैं, 4। तो हमको पढ़ना कौन सा है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। इसमें एक और होता है सेलेनियम आरसी, एक और होता है सेलेनियम ग्रिड, एक सेलेनियम आईडी, मतलब समझ लो, वेब ड्राइवर, आरसी, ग्रिड, आईडी। आरसी का मतलब होता है रिमोट कंट्रोल, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, करेक्ट। ये इंग्लिश में भी बताया होगा मैंने आईडी का फॉर्म। तो ये सेलेनियम के 4 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब उसके 4 तरीके के क्या है, फीचर्स है। हाँ, सेकंड आता है मार्केट में जो अभी पॉपुलर बन रहा है, साइप्रस। इसके साथ साथ एक और बन रहा है पॉपुलर, ठीक है। और इसके साथ एक और है जिसका नाम क्या है, बट ये सिर्फ है किसके लिए, करेक्ट, ठीक है। अब देखो जो ये 4 दिख रहे हैं आपको, सॉरी 3, ठीक है, कितने हैं, ये तीनों काम करते हैं किसके लिए, वेब ऑटोमेशन के लिए। किसके लिए, जो एप्लीकेशन सिर्फ आपके ब्राउजर पर ओपन हो,
जो वेबसाइट जो एप्लीकेशन सिर्फ आपके ब्राउजर पे ओपन हो, क्रोम हो सकता है, सफारी पे, वेब किसी भी ब्राउजर पे, सिर्फ ब्राउजर पे चले हो, एप्लीकेशन थ्रू नहीं डाउनलोड हो, समझ रहे हो ना। एक होता है जो हमारे एप्लीकेशन रहता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये एप्लीकेशन के थ्रू दिख रहा है सब कुछ ना, जैसे व्हाट्सएप मेरा एप्लीकेशन हुआ, सेटिंग मेरा क्या हुआ, एप्लीकेशन है। बट जो चीज ब्राउजर पे दिखे, जैसे ब्राउजर का मतलब अब यहाँ पे जो चीज दिख रही है सारी, ये सारी क्या है, ब्राउजर पर है। जो सर्च करने की बात होगी, जो सारी चीज कहाँ दिखे आपको, ब्राउजर पे दिखे, वेब पर दिखे, उसको क्या बोलते हैं हम, वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब जो चीज आप डाउनलोड करके अपने पास लोकली चलाओ, कहाँ चलाओ, अपने पास लोकली, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। अभी हमारे पास ये 3 टूल है वेब ऑटोमेशन के लिए, और इसके साथ साथ लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज भी देख लेते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज अभी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, देखा है क्या, जावा, जो कि आप करंट में पढ़ाई कर रहे हो। सेकंड में है क्या, जावास्क्रिप्ट, जो कि आप पढ़ोगे। एक है क्या, टाइप स्क्रिप्ट, जो कि आप पढ़ोगे। इसके साथ साथ भी है पाइथन है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मार्केट में इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है। सी शार्प है, C++ है, .NET है, मतलब ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको मार्केट में मिलेंगे। कौन कौन सा पढ़ना है? PHP भी है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज है। आपको पढ़ना है सिर्फ ये 3, जिसमें से आप एक पढ़ रहे हो, 2 की हम पढ़ेंगे, करेक्ट। तो बाकी लैंग्वेज के लिए मतलब दिमाग मत दौड़ाना आप लोग, क्या सारा लैंग्वेज सीख लें, कंफ्यूजन बहुत हो जाओगे। अभी एक लैंग्वेज इतना कंफ्यूज हो, ज्यादा लैंग्वेज सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये भी इतना ही है सर, हाँ, फिर जावा स्क्रिप्ट भी इतना ही है। जावास्क्रिप्ट अभी हर लैंग्वेज अपने अपने में सब माहिर है। वो नहीं पूछ रहे हैं, हाँ, वही जितना लंबाई चलता उतना उतना दिन तक नहीं चलेगा। हाँ चलेगा। जैसे अगर आपकी स्पीड अभी जावा पढ़ लिया आप, तो जावा से कुछ मिलता जुलता सेम उसमें भी रहेगा। अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पे नॉलेज काम देगा, नहीं पढ़ोगे तो यही स्पीड चलेगी फिर। जैसे अब यहाँ पे जो इनहेरिटेंस आपने पढ़ा, सेम वहाँ पर है, इंटरफेस वहाँ भी है, इनकैप्सुलेशन वहाँ भी है, पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ भी है, वेरिएबल वहाँ भी है, डेटा टाइप वहाँ भी है, बट वहाँ पे कुछ कम है। अगर आपको यहाँ पे पता है उस चीज का मतलब पता रहेगा तो काम वहाँ भी कर लोगे आप। तो हम वही सिर्फ गो थ्रू करना पता है, इसका काम ये होता है बस, ठीक है। आपको चलना कहाँ पे है, सिर्फ 3 चीज पे, ठीक है। और जो लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज हो गया। जो टूल्स की बात करें हम, तो टूल्स हम क्या चलेंगे, लिखिए सेलेनियम वेब ड्राइवर। किसको लेके चलेंगे, सेलेनियम वेब ड्राइवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइप्रस और प्लेराइट में से कोई एक, दोनों सेम काम करता है, ठीक है, दोनों एक जैसा काम करता है, तो किसी एक को पढ़ेंगे इसमें से, ठीक है। और इसमें से पढ़ेंगे सेलेनियम। तो अभी के लिए हम पढ़ेंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, सेलेनियम वेब ड्राइवर विथ जावा, करेक्ट, क्लियर। कोई डाउट, कोई पूछेगा ऑटोमेशन किस पे कर रहे तो क्या बोलोगे, विथ जावा, ठीक है, इतना क्लियर। तो अब आगे आते हैं। अभी तक तो हम जावा कर रहे हैं, इसका मतलब जावा हमारे सिस्टम में है। अब सेलेनियम को भी लाना है हमारे सिस्टम में, तभी तो करेंगे हम। तो ओपन करते हैं क्या, इक्लिप्स, क्या ओपन करते हैं, कर ले, एक बनाते हैं नया प्रोजेक्ट। क्या बनाते हैं, न्यू पे आ गए। अभी जावा दिख रहा था ना, बार बार जावा प्रोजेक्ट बना रहे थे आप, याद है। ये नीचे कुछ भी है, इसके नीचे क्या लिखा है, मैवेन प्रोजेक्ट। क्या है, मैवेन प्रोजेक्ट, मैवेन। आप लोग नहीं बोलो, क्या है ये, मैवेन प्रोजेक्ट। क्या है, मैवेन प्रोजेक्ट। तो जैसे मैवेन प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो ये भी बनाएगा प्रोजेक्ट आपके लिए। क्लिक होगा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक चेक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। इस चेक बॉक्स पे क्या कर दो, क्लिक।
बोले अनचेक रहा था, क्लिक किया चेक करो, फिर क्या यहाँ दिख रहा है ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी, दो चीज दिख रही है ना, क्या क्या एंड आर्टिफैक्ट आईडी। तो दोनों का मतलब भी है कुछ, नेट कनेक्ट कर दे, क्योंकि मैन प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको नेट चाहिए। ठीक है, ग्रुप आईडी का मतलब होता है किसी कंपनी का नाम, किसी आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब होता है प्रोडक्ट का नाम। क्या होता है आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब? प्रोडक्ट का नाम। जैसे कंपनी का मैं नाम ले लेता हूँ com.flipkart, क्या, और मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ क्या, फ्लिपकार्ट। या तो यहाँ पे आप लिख दो क्या, ई कॉमर्स, क्या लिख दो, लिख सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स में मतलब फ्लिपकार्ट पे आ जाता है, अमेजोन सब आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया सेव, अब बनाएगा आपके लिए प्रोजेक्ट, बना दिया, किस नाम से, फ्लिपकार्ट के नाम से। फ्लिपकार्ट क्या है इसका, जो प्रोजेक्ट है क्या आपके लिए, एक प्रोडक्ट है। अब दिख रहा है इसके बाद, जैसे मैंने इसको यहाँ ओपन किया, आपको देखो मल्टीपल फोल्डर्स भी दिख रहे हैं। अभी तक आपको क्या दिख रहा था, यहाँ पे देखो सिर्फ SRC और ये दो चीज दिख रहा था, और यहाँ पे मल्टीपल्स आ गए, अभी दिख रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक फोल्डर आप फाइल दिख रहा है pom.xml, यहाँ पे कमिन, इसको ओपन कर लो, किसको, pom.xml फाइल को ओपन कर लो, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ग्रुप आईडी दिख रहा है आपको, जो हमने मेंशन किया था, एग्जैक्टली वही है। आर्टिफैक्ट आईडी दिख रहा है आपको, सेम। एक यहाँ पे क्या है, वर्जन, और ये क्या है, मॉडल वर्जन। तो आप इस वर्जन को और इस वर्जन को मतलब ऐसे मत समझो कि फालतू आ गया है, ये दोनों आपने जब प्रोजेक्ट बनाया ना, उसके बेस पर इसको बना के दिया उसने। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, एक इसी की फोल्डर, यहाँ फोल्डर होगा, वहां पे एक फाइल और बनी होगी जिसका नाम होगा .m2 फाइल। क्या नाम रहेगा, .m2 फाइल। फाइल बोलो या उसको बोल दो फोल्डर, मतलब फोल्डर ही रहता है, मतलब फाइल के नाम से मैं बोल रहा हूँ। उसको दिखा भी देता हूँ आपको, ओपन विथ दिख रहा है मुझे, ओपन विथ, ओपन सो इन कहाँ गया, सो इन सिस्टम एक्सप्लोजर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फ्लिपकार्ट में, सॉरी न्यू बैच डॉट मेटा डेटा हिडन फाइल्स, व्यू 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 हिडन फाइल्स दिख रहा है कहीं पे, flipkart.m2 फाइल, ये है इसका फोल्डर, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ से, देख लेते हैं एक बार, दिस पीसी RC यूजर्स एडमिन, ठीक है। यहाँ पर आप, ठीक है, दिख रहा है .m2 फाइल, आपके एडमिन फोल्डर दिख रहा है। ये जो होता है M2 फाइल ना, .m2 फाइल, इसका काम होता है कि जो आप यहाँ पे काम करोगे भी इस फाइल के अंदर ना, उस सारी चीज को डाउनलोड करके आपके किसी फोल्डर में लाके रखेगा .m2 वाले फाइल के अंदर। अब .m2 बोलते क्यों है इसको, .m2 इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे आपने मैवेन बनाया ना, मैवेन का प्रोजेक्ट, तो मैवेन के पास दो रिपोजिटरी है, क्या है, रिपोजिटरी, एक है सेंट्रल रिपोजिटरी, एक है लोकल। तो सेंट्रल और लोकल में समझते हो डिफरेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हो, मतलब लोकल सेंट्रल लोकल, करेक्ट, हाँ। तो जो लोकल वाला रहता है सिर्फ खुद के लिए काम कर सकते हैं, सेंट्रल वाला सबके लिए काम करेगा। अब जो लोकल है .m2 फाइल है, किसके लिए काम करेगा, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। जो .m2 फाइल है वो है लोकल रिपोजिटरी, तो क्या है, लोकल रिपोजिटरी। जो सेंट्रल में बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं एम्बियन रिपोजिटरी, उसको क्या बोलते हैं, एम्बियन रिपोजिटरी, जो कि ये है,
ये क्या है आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी, मैवेन की दिख रही है, मैवेन रिपोजिटरी आपको गूगल पे मिल रही है। ये है क्या, सेंट्रल रिपोजिटरी। .m2 वाला क्या है, लोकल रिपोजिटरी। इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से। .m2 फाइल जो है, फोल्डर जो है क्या है, लोकल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी किसको बोलते हैं, एम्बियन रिपोजिटरी को, यानी मैवेन रिपोजिटरी को। यहाँ जो लिखा है एम्बियन रिपोजिटरी, दिख रहा है ना, क्लियर? नहीं याद हो लिख लो फटाफट। जो ये M2 वाला बताए वो लोकल नहीं, मतलब वो प्रोजेक्ट बनाने का तो खुद ही बन जाता वो है। खुद से बन जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे .m2 फाइल आपके पास आ जाएगा। .m2 M2 क्या है, लोकल रिपोजिटरी। इसका वीडियो बनाए हाँ, अभी तक तो बहुत मस्ती कर लिया आप लोगों ने, बट मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी बार मत करना ऑटोमेशन में, क्योंकि सच में मैं बहुत एफर्ट लगाता हूँ आप लोगों को पता नहीं जब 100 में से ये कोई बताता है ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे। कभी कभी ये होता है छोड़ दो मत पढ़ाओ, वो गुस्सा आता है ना, अपना 100% दो और 100 में से कोई एक बोले, बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ कि 100 में से एटलीस्ट किसी ने 50% बोले, आधे नहीं बोलेंगे वो तो भाई मैटर होता है सब में क्लासेस में, बट इसमें तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। रमेश, अब ये नहीं शिकायत आनी चाहिए ना कि सर मैं पीछे से नहीं पढ़ा हूँ, इसमें तो शिकायत नहीं है कि ना पीछे से नहीं पढ़ा हुआ है। MBN क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी, शिकायत तो ऐसी नहीं है, थोड़ा सा बट अब यहाँ से आप बिगनर में हो एकदम, अब इसमें कोई कमी नहीं है, ये दोनों के लिए आपके लिए, ठीक है? और आप दोनों आगे बैठोगे कल से। मतलब सर, मतलब पीछे वाला जो है इसमें यूज होता रहेगा। हाँ, सिर्फ छोटा छोटा चीज होता रहेगा अभी। वो याद हो जाएगा। हाँ, या तो हो ही जाएगा वो, अभी अब पूरा आएगा, अब समझ लो। अब फिर से जब एक तरीके से पढ़ना है, समझ लो बेसिक से, अब आएगा सब कुछ, जो है पूरा कवर करेगा सब कुछ कवर करेगा। बट मैं पढ़ाने नहीं जाऊँगा उस जाओ को फिर से, बट जो चीज पूछूंगा आपकी मुंह से तुरंत आंसर आना चाहिए, हाँ इसका ये होता है, करेक्ट? आगे चले तो समझ में आया, दो रिपोजिटरी होती है, सेंट्रल और लोकल। अब सेंट्रल में और लोकल में इतना अंतर आपने समझ लिया, लोकल खुद के लिए काम करेगा, सेंट्रल सबके लिए काम करेगा, करेक्ट? अब इतना ही जानो, आगे चल के समझते रहेंगे धीरे धीरे। और जो ये वर्जन बना हुआ है ना, मॉडल वर्जन, और ये क्या है वर्जन जो है, ये बना है आपकी प्रोजेक्ट जैसे आपने बनाया ना उसके बेस पर बनाता है ये। हो सकता है किसी किसी का सेम मिल जाए, किसी किसी का अलग मिल जाए, तो उसके लिए मत टेंशन लेना सर मेरे में ये वाला वर्जन आ ही नहीं रहा है, मेरे में ये वाला आ गया, ठीक है? इससे मैटर नहीं करता, ठीक है? एंड सेकंड चीज आप देख रहे हो की वारल दिख रहा है, दिख रहा है की वारल, HTTP मैवेन अपाची PyORG दिख रहा है, form.this एंड यहाँ भी एक देखोगे आपको और दिख रहा है URL, इसके बाद भी जाओगे और URL मिलेगा आपको, दिख रहा है सारी URL दिख रहा है आपको। तो इस URL को आपने दिया भी कहीं, इसने खुद से लिया URL को। URL किस लिए लिया, ये आपने एक बार इसको बना दिया मैवेन का प्रोजेक्ट ना, नेट ऑन करके ये कन्फिगर हो गया, क्या होगा ये? अब जितनी बार आप इसको यूज करोगे, नेट बंद कर दोगे तब ये काम करेगा, क्योंकि ये वहां से कनेक्ट कर लिया, वहां से कनेक्ट हो गया, अपने सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करके रख लिया। अभी के लिए इसने डाउनलोड करके किस फोल्डर में, .m2 फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में इसने डाउनलोड करके रख लिया। यहाँ पे देखो सब आ गया है ना, दिख रहा है? आपने कुछ किया डाउनलोड, इसने सब कुछ कर लिया अपने लिए, इसको जो जो चाहिए था अभी तक, अब चलेगा आराम से। तो जब जब आप कुछ इस फाइल में चेंजेस करने आओगे, pom.xml में जब भी कुछ चेंजेस करने आओ, कुछ फाइल ऐड करने आओ, रिमूव करने आओ, तो नेट ऑन करके करना। आप उसको करता है डाउनलोड, क्या करता है उसको? डाउनलोड। जब डाउनलोड कर लेगा फिर नेट बंद कर दो, फिर बिना नेट का चलेगा वो, करेक्ट? क्लियर? एडिट वगैरह करना हो तो बार बार एडिट चालू करना होगा। हाँ, नेट मतलब सिर्फ ऑन करो, इंस्टॉल करो, एडिट चेंज करो, और कुछ यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एक बार जो सेट कर दोगे वर्जन सेट करना रहता है बस, और कुछ नहीं। नहीं, जैसे अभी डाउनलोड हो गया है, जैसे अब एडिट वगैरह कर रहे हैं तो इसमें नहीं करना है कुछ एडिट ना,
वो तो हम करेंगे अपने क्लास के जैसा करते थे। ये तो एक फाइल अलग है, वो क्लास अलग है, ये अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम उसको हैंडल करेंगे जो चीज हमें ऑटोमेशन के लिए चाहिए। ऑटोमेशन के लिए हमको चाहिए क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर, वो वाला हम कहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर। ठीक है, रखेंगे कैसे आगे देखेंगे, पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये है क्या चीज। करेक्ट, आज ये समझते हैं, इंस्टॉलेशन फिर से देखेंगे। करेक्ट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, SRC मेन जावा, फिर SRC मेन, उसके नीचे SRC टेस्ट, SRC टेस्ट JRE वाला जानते ही हो, जावा रन टाइम का उसका लाइब्रेरी सेट किया। और ये वाला जो SRC दिख रहा है इसी का है, सेम ओपन करोगे तो वही मेन टेस्ट दोनों है। ठीक है, और ये टारगेट जो है ना, टारगेट अभी कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। एक चीज और जब कनेक्ट करोगे, अभी बताऊंगा आगे, तो जब वो कनेक्ट करोगे ना, इस फोल्डर में आपका रिपोर्ट आता है, जो मैंने बोला नहीं ऑटोमेशन एग्जीक्यूट करो तो उसका रिपोर्ट बनता है, तो रिपोर्ट आता है कि इसमें टारगेट वाले फोल्डर में। तो अभी आगे मिलेगा वो चीज, अभी कंफ्यूज मत होना सर टारगेट क्या होता है। ठीक, तो अभी इतना आप याद रखो, सिर्फ 4 चीज को, मेन जावा, मेन रिसोर्स, टेस्ट जावा, टेस्ट रिसोर्स, और pom.xml। क्लियर। अब आते हैं इसमें, मेन जावा का मतलब क्या होता है, जो भी आपको कोड करना होगा, क्या करना होगा, कोड कहाँ आप लिखोगे, आप जो भी रन करना रहेगा आपको, मेन मेथड वाला काम टेस्ट जावा में। अभी आप एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड बना के करते थे, उसी मेथड बनाओ, उसी को रन करो। अब क्या करना है, कोड लिखोगे इस वाले पैकेज में, रन करने के लिए आओगे इस वाले में, यानी हर चीज का बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। अब बिना ऑब्जेक्ट कोई काम भाई, अब आके पैकेज अलग, क्लास अलग, सब कुछ अलग, तो बिना ऑब्जेक्ट काम, तो अब स्टैटिक वाला काम बंद, सारा नॉन स्टैटिक। तो अब जो फोल्डर दिख रहा है SRC पे, करते हैं क्या, राइट क्लिक, बनाते हैं एक छोटा सा पैकेज। ठीक है, जैसे मैंने लिखा com.flipkart, ठीक है, सॉरी, ठीक है, डॉट प्रैक्टिस, ये हमारा बन गया क्या, पैकेज। पैकेज एक बनाते हैं क्या, क्लास नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, फ्लिपकार्ट देते हैं मैं। ठीक, अब सपोज एक मैंने यहाँ पे मतलब मेथड बना लेंगे हम, ये चलो एक यहाँ बनाते हैं, क्लास पैकेज दोनों साथ में फटाफट। अच्छा, दोनों साथ में बनाने आता है, क्लास और पैकेज दोनों साथ में, जिसको आता है ठीक है, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर से देख लो। आओ सेम वैसे ही आओ, राइट क्लिक, न्यू, क्लास पे आ जाओ सीधा। तो आपको यहाँ दिख रहा है पैकेज, अगर पैकेज कुछ नहीं दोगे तो डिफॉल्ट बन जाता है, अगर देना है तो आप दे दो, जैसे com.test में दे दिया, com.test। ठीक, और यहाँ पे दे दो क्या, रनर, क्या दे दो, दे सकते हैं रनर भाई, रन करने के लिए आना तो रनर दे दो नाम एक, कर दो क्या, फिनिश। देखो दोनों आ गए साथ में। सर कभी कभी अपने आप उसमें पैकेज लिखा रहता है, वो डिफॉल्ट वाला बन गया है, बता डिफॉल्ट पैकेज। जब आप किसी पे क्लिक नहीं करके करोगे, डायरेक्ट कहीं क्लिक हो जाता है ना, डिफॉल्ट बन जाता है वो चीज। और ये कैसे किया, ये किए, राइट क्लिक करो, जहां बनाना आपको, जैसे यहाँ SRC टेस्ट में बनाना है, राइट क्लिक करो इस पे, न्यू पे आ जाओ, क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैकेज भी आ जाता है, या देखो पैकेज, या तो इसमें बनाओ, नहीं तो नया पैकेज बना दो यहाँ पे। काट देना। हाँ, और सर ये क्लास नेम जो होता है, हाँ। बड़े में लिखवाए थे, जैसे मतलब इसमें रनर आर आगे वाला जो है, कैमल कैसे लिखा होगा मैंने, कैमल के मतलब वही शुरू वाला बड़ा रहेगा, बाकी से छोटा, फिर स्टार्ट होगा बड़ा से, फिर और छोटा में भी बन जाता है। हम बनेगा तो इसे, बट हमारा मतलब फॉलो करने का तरीका ये है। ठीक है, अब यहाँ बना लेंगे क्या हम, मेन मेथड, करेक्ट। और इस वाले में बना लेंगे क्या, एक छोटा सा मेथड जिसका नाम रख लेते हैं सिर्फ एक पब्लिक वाइड, एंड इसका नाम लेते हैं क्या, गेट नेम। चलो एक नाम ही ले लेते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, और इसको ले लेते हैं क्या, जैसे स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो ऑटोमेशन। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दो, इसको करा दो क्या, रीडर करा देंगे ताकि हम इसको रीड कर पाए। ठीक है,
यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब ये मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ, पता है आपको, ठीक है। अब मुझे इसको रीड करना है, रन करना है, तो कहाँ पे आऊंगा, रनर में बना लो एक ऑब्जेक्ट, किसका, फ्लिपकार्ट का, करेक्ट। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, इंपोर्ट हो गया, ये हुआ इंपोर्ट, दिख रहा है इंपोर्ट, क्योंकि पैकेज दूसरा है, इसका इंपोर्ट करता है, सेम पैकेज में रहते हैं तो इंपोर्ट नहीं करता। अब फ्लिपकार्ट को यहाँ भी लिख दो सामने, तो ऑब्जेक्ट बनाने सबको आता है। फ्लिप डॉट उस मेथड को कॉल कर लो, ठीक है। इसको स्टोर करा लो किसमें, स्ट्रिंग में, चलो नेम, इसको कर दो क्या, रन, क्या अब कर दो इसको क्या, रन एज जावा एप्लीकेशन, आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा, अभी तक मतलब करने तो कर लिया, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए इसका। फायदा ये है कि हम रन कहाँ करेंगे, हमको पता है, हमारा सिर्फ एक क्लास होगा रन करने के लिए, सिर्फ एक क्लास होगा। कोड करने के लिए हम मल्टीपल क्लास बनाएंगे अलग अलग। कभी कोई चीज रन करना होगा, हम सिर्फ एक क्लास के अंदर आएंगे, हाँ यार इसको रन करना है, यहाँ से रन करो। ऐसा नहीं होगा कभी आपको कि हर क्लास के लिए हर क्लास में जाना पड़ेगा रन करने के लिए। एक क्लास में आओ, सारे क्लास को रन कर दो एक साथ ही, जितने का ऑब्जेक्ट बनाए रहोगे और जो जो कॉल किए रहोगे सारा का सारा रन होगा एक क्लिक पे। बेनिफिट हुआ, ठीक। तो अभी के लिए आप इतना पैकेज बनाओ, ये सारी चीजें करो। कल हम देखेंगे मतलब सेलेनियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ठीक है।